अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फाइंड y2 इफ़ y2 मीन्स डबल डेरिवेटिव हमने दिए गए सवालों का निकालना है। तो पहला सवाल हमारे पास है x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू a की पावर 2। तो सोल्यूशन में सेम क्वेश्चन राइट कर दिया, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 2। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट किया इसे डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर 2। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन दोनों का सम हो रहा है तो अलहदा अलहदा इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। x की पावर 2 का जब डेरिवेटिव राइट करेंगे तो इसकी पावर हम शुरू में राइट कर सकते हैं, पावर शुरू में पावर से एक कम किया और फर्दर 1 हो जाएगा। इसी तरह y का डेरिवेटिव राइट करेंगे, पावर रूल लगाएंगे इसके ऊपर भी, पावर इसकी भी शुरू में लिखेंगे और पावर से एक कम करके लिखा y बनेगा। और y का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेंगे तो वो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, a कांस्टेंट है हमारे पास, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस का 2x, इस तरह शिफ्ट करने से हो जाएगा माइनस का 2x। और ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे उसी तरह से और इसे हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा देंगे, माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y। 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं, ये नोटेशन हमने पहले से पढ़ रखी है डेरिवेटिव की। तो y1 लिखें या डी वाई बाई डी एक्स लिखें, इन दोनों को किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका निकाल लिया, माइनस एक्स अपॉन वाई। हमें कहा गया y2 तक मीन्स डबल डेरिवेटिव हमने इसका निकालना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट करेंगे जी इसे डी वाई बाई डी वाई वन, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव। और इस साइड पे भी हमारे पास इसके ऊपर लगा देते हैं क्वोशिएंट रूल। आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने डिस्कस किया था क्वोशिएंट रूल। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाए तो उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करता हूँ। मीन्स ये नेगेटिव हम उसी तरह बाहर राइट कर लेते हैं इसका, और बाकी जो है ये y का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू उसी तरह से, जबकि ऊपर वाली वैल्यू मीन्स x का डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का ऊपर वाला फंक्शन उसी तरह से आएगा और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम राइट करते हैं। तो ये था क्वोशिएंट रूल। दोबारा से देखिए, क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर राइट करते हैं नीचे और उसे एक बार उसी तरह सेम राइट करते हैं ऊपर, फिर ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू, डेरिवेटिव जो है वो नीचे वाली वैल्यू का आएगा, या डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये राइट करने के बाद फर्दर अब इसको हम लिखेंगे नेगेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होता है हमारे पास 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो वो 1 ही रहेगा। तो इसी तरह से ये माइनस का x आ जाएगा और y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है और नीचे वाला फंक्शन हमारे पास है y की पावर 2। तो ये आ गया इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये आ गया हमारे पास y2। अब इसको हम फर्दर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमने y1 ऊपर निकाला हुआ है, y1 की अगेन मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा नेगेटिव इंटू वाई माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाला हुआ है माइनस एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यूज निकाली है वो यहाँ इसके यूज़ कर ली और डिवाइडेड बाय y की पावर 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए अगर करें, ये नेगेटिव उसी तरह से बाहर रहने दें, अभी ये y आ जाएगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, x को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y और इस सारे के नीचे अभी ये y की पावर 2 भी आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम फर्दर इन दोनों का एलसीएम राइट करेंगे, y आ जाएगा दोनों का एलसीएम इनटू हम लिखेंगे, जब एलसीएम y आएगा तो y से y को मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड होकर हो जाएगी y की पावर 2 प्लस x की पावर 2 और ये वाला जो y है ये नीचे आएगा इसके साथ, तो y की पावर 2 और वो y एक और ऐड हो जाएगा y की पावर 3।
तो ये फाइनल जो है y2 हमारे पास आंसर आ गया इसका, y2 इज इक्वल टू y की पावर 2 प्लस x की पावर 2। तो इस तरह से ये y2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अगेन अगर आप इसको a की जगह रिप्लेस करवा दें गिवन क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि ये हमारा a के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस a अपॉन a की पावर 2 बाय y की पावर 3 भी राइट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। और इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है, x की पावर 3 माइनस y की 3 इज इक्वल टू a की पावर 3। पहले में 2 पावर थी, अब इसमें 3 आ रहा है। तो सेम मेथड से आपने इसको खुद से एज ए प्रैक्टिस सॉल्व कर लेना है। हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा। यहाँ पे दो फंक्शन है डिफरेंट, अलग-अलग, एक x में और दूसरा y में। तो दोनों को अलग-अलग जिस वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और y भी डिपेंड कर रहा है थीटा मीन साइन थीटा के ऊपर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का जो डेरिवेटिव बनेगा dx बाय डी थीटा हम राइट करेंगे, और इसी तरह से ये डेरिवेटिव हम राइट करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा a cos थीटा। तो अब इसका जो डेरिवेटिव बनेगा a cos थीटा का विद रिस्पेक्ट टू a कांस्टेंट है वो उसी तरह से आ जाएगा, और cos का होता है माइनस साइन थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का फर्दर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया dx बाय डी थीटा। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल राइट करें डी थीटा बाय डी एक्स, तो वो बनेगा -1 अपॉन ए साइन थीटा। क्योंकि आगे चेन रूल हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डी थीटा बाय डी एक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह से इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये बन जाएगा डी वाई बाय डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो डेरिवेटिव हम लिखेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई बाय डी थीटा। अब ये दो डिफरेंट अलग-अलग हमने डेरिवेटिव निकाल लिए, एक डी एक्स डी थीटा और डी वाई डी थीटा। तो यहाँ से हमने निकाला है डी वाई बाय डी थीटा, मीन्स बाय चेन रूल हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे बाय चेन रूल। ये भी लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने डिस्कस कर रखा है कि चेन रूल क्या होता है। तो डी वाई बाय डी एक्स हमने ये निकालना है। तो डी वाई बाय डी एक्स जो है बाय चेन रूल हम इसको राइट कर सकते हैं इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स। अब ये चेन रूल का यूज़ करते हुए इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए डी वाई बाय डी थीटा ये हमने निकाल रखा है ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स, ये लास्ट में हमने इसका रेसिप्रोकल राइट किया हुआ है, तो -1 अपॉन ए साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो a है ये a से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये -1 cos थीटा मीन्स ये बन जाएगा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और cos थीटा बाय साइन थीटा होता है हमारे पास माइनस का cot थीटा। तो ये बन जाएगा y1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने इसका निकाल लिया है, y1 इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। हमें निकालना है y2 मीन्स सेकंड डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करना है। तो सेकंड के लिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पे कर लेते हैं इसको, x पे करेंगे डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा हमारा y2, y1 y2 हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव इसका सेकंड, और माइनस कॉट थीटा का डेरिवेटिव हम राइट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, और माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो थीटा का अगेन हम डेरिवेटिव लिखेंगे डी थीटा बाय डी एक्स। अब ये जो डी थीटा बाय डी एक्स हमने निकाला है इसकी वैल्यू पहले से हमने निकाल रखी है, वो यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स, ये हमने निकाला हुआ है -1 अपॉन ए साइन थीटा, -1 अपॉन ए साइन थीटा।
अब यहाँ से मज़ीद कोसिकेंट स्क्वायर जो होता है ये साइन के इक्वल होता है 1/sin के, तो ये जब नीचे आएगा मीन्स इसे हम राइट कर सकते हैं फर्दर 1/a sin, एक साइन पहले से है और इसका रेसिप्रोकल जब नीचे लेंगे तो वो पावर इसमें ऐड होकर हो जाएगी sin 3 थीटा। तो ये हमारा y2 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, उसमें भी 2 वेरिएबल्स हैं x और y। तो x और y में गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू a t की पावर 2, जबकि y इज इक्वल टू b t की पावर 4। तो बहुत ही आसान है, इसे भी आपने इसी तरह से अलग-अलग विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव राइट करना है और अगेन चेन रूल लगाते हुए इसको आपने y1 निकालना है, फर्दर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा। सेम स्टेप से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने y2 फाइंड करना है, गिवन हमारे पास है वैल्यूज़, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन सब का अलग-अलग डेरिवेटिव इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बाई सम फार्मूला हमें याद है कि सबका अलग-अलग डेरिवेटिव हम राइट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y की पावर 2 प्लस 2g कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव के शुरू में हम राइट करके इसको लिख सकते हैं x का डेरिवेटिव, और 2f हमारे पास कांस्टेंट है, इसको शुरू में राइट करके डेरिवेटिव ऑफ y लिख सकते हैं, और कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है c, तो इसका हम डेरिवेटिव अलहदा से, और इज इक्वल टू 0, तो उसका तो डेरिवेटिव 0 ही होगा डेफिनेटली, तो वो हम 0 ही रहने देते हैं। ये राइट करने के बाद अलहदा हमने सबका डेरिवेटिव राइट कर दिया है। अब इसके ऊपर लगाएं जी पावर फार्मूला, पावर इसकी आ रही है x की पावर 2, पावर शुरू में राइट करेंगे, पावर से कम करके x की पावर 1 आ जाएगी, और फर्दर x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है। सेम इसका भी पावर लगाएंगे, पावर 2 शुरू में आएगा, 2 से कम किया y की पावर 1, और विदाउट पावर जब y का अगेन डेरिवेटिव हम राइट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बनेगा dy/dx। और इसी तरह से ये आ जाएगा हमारा 2g कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 2f कांस्टेंट है हमारा, और y का डेरिवेटिव ये बन जाएगा dy/dx आ जाएगा, और c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ तक, इसके बाद इसको हम dy/dx को अलहदा करते हैं और बाकी तमाम वैल्यूज़ को अलहदा करते हैं। तो यहाँ से dy/dx कॉमन राइट किया, 2y प्लस 2f, इन दोनों का dy/dx कॉमन, और ये 2g और 2x इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट किया, 2x और 2g, ये दोनों का माइनस मैं शुरू में कॉमन राइट कर देता हूँ, दोनों इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो नेगेटिव मैंने इसका ब्रैकेट में कॉमन राइट कर दिए, दोनों प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो गए। और अगेन इसका हम राइट कर सकते हैं, dy/dx को हम लिखेंगे y1 लिख सकते हैं, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड होगा, तो ये 2 कॉमन में राइट कर देते हैं x प्लस g, और ये नीचे आ जाएगा इसका भी 2 कॉमन में y प्लस f, इसका भी मैंने 2 कॉमन में राइट कर दिया और y प्लस f राइट कर दिया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास x प्लस g डिवाइडेड बाय y प्लस f। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट हो गया। और सिमिलरली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसको अगेन सॉल्व करते हैं। फॉर y2 डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डेरिवेटिव हम राइट करेंगे dy/dx अगेन, और ये क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है, अभी हमने क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई किया लास्ट क्वेश्चन में, तो नेगेटिव फिलहाल हम शुरू में राइट करते हैं, और इसका क्वेश्चन फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको नीचे वाला फंक्शन जो है उसका हम स्क्वायर राइट करेंगे, ये फंक्शन उसी तरह से नीचे वाला हम राइट करेंगे ऊपर, और इस x प्लस जी का हम लिखेंगे डेरिवेटिव x प्लस जी, और माइनस फार्मूले का ऊपर वाला फंक्शन x प्लस जी उसी तरह से, और नीचे वाले फंक्शन का मीन्स y प्लस एफ का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन रूल, अभी हमने अप्लाई किए। अब इसको फर्दर डेरिवेटिव इसका हम लिख सकते हैं y2 की शक्ल में, या dy/dt जो भी लिखना चाहें। ये नेगेटिव उसी तरह से ये बन जाएगा y प्लस एफ, और यहाँ से x का डेरिवेटिव अलहदा, g कांस्टेंट है उसका अलहदा लेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, g कांस्टेंट का 0, तो ये 1,
सिंपल माइनस इंटू एक्स प्लस जी, और y का डेरिवेटिव जब रिस्पेक्ट टू x राइट किया तो dy बाय डी एक्स, और f हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला फंक्शन सेम आ जाएगा, y प्लस एफ होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स जो भी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है x प्लस जी बाई वाई प्लस एफ, वो यहाँ पे उसकी वैल्यूज लगा देते हैं। अब इसको मज़ीद हम लिखेंगे नेगेटिव इंटू वाई प्लस एफ, ये हमारा फंक्शन उसी तरह से नेगेटिव इंटू आ जाएगा x प्लस जी, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो हमने निकाली है नेगेटिव इंटू एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ। तो ये वैल्यूज़ हमने लगा दी फर्स्ट डेरिवेटिव की, और नीचे वाला y प्लस एफ हमने उसी तरह से राइट कर लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस एफ प्लस ये x प्लस जी और x प्लस जी दोनों का मिला के हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे वाला y प्लस एफ आ जाएगा उसी तरह से, और इस सारे के नीचे हमारे पास है y प्लस एफ होल स्क्वायर। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम जो बनेगा y प्लस एफ। तो इसे हम राइट करेंगे y2 इज इक्वल टू, ये y प्लस एफ जब y प्लस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जी का स्क्वायर, और ये नीचे आएगा y प्लस एफ, ये भी y प्लस एफ है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी y प्लस एफ की पावर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका सेकंड डेरिवेटिव हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। मज़ीद अगर लिखना चाहें तो इसको स्क्वायर को ओपन करके भी लिख सकते हैं, बट यहाँ तक जो है ये हमारा y प्लस एफ की पावर 3 तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।